डस्ट डस्ट पीडी और कुछ हद तक ओएफ कि होटल्स के लिए, टी रेस्टोरेंट के लिए या किसी भी टी कैफ़े के लिए मोस्ट फेमस और पॉपुलर ग्रेड। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज हम बात करेंगे सस्ता जो होता है, सबसे लोएस्ट रेट की और क्वालिटी में भी हाई, कौन सी डस्ट और पीडी आपके ब्लेंड के लिए या आपके रेस्टोरेंट के लिए या एक इकोनॉमिकल कॉस्ट में आप सिलेक्शन क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, ये 5 क्वालिटी की चाय, 5 मतलब ग्रेड तो ओएफ में है और मैक्सिमम डस्ट में ही है। तो सबसे सस्ता वाला है, सिलेक्टेड है। इसका एक एनालिसिस करेंगे, टेस्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बेटर हो सकता है। और बहुत जगह जो है ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सस्ता ही चाहिए होता है, कम से कम पैसे में चाहिए होता है। तो इसके लिए क्या है भाई, सस्ता में बेटर होना चाहिए। तो एक एक करके हम देखेंगे। और यहाँ मैंने लिकर ऑलरेडी लगा चुकी है और इसकी इन्फ्यूजन भी चेक करेंगे, इसकी अपीयरेंस भी देखेंगे। ये सस्ता में बेस्ट क्वालिटी डस्ट जो है, मतलब कैसा है, क्या है, आप भी जज करिए। मेरा तो ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर चुका हूँ, इसकी परचेजिंग में कर चुका हूँ और बारी है आपकी टेस्टिंग का। तो इसके लिए आपको सैंपल मंगाना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा और अपने बिजनेस के हिसाब से इसकी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बहुत जगह इंडिया के मेजर पार्ट ऐसा है जहाँ पे सस्ता ही चाहिए, इकोनॉमिकल चाहिए। उनको एक लो कॉस्ट पैकेजिंग में, मतलब लो कॉस्ट चाय चाहिए होता है जो कस्टमर ले सकें, क्योंकि उनकी बाइंग कैपेसिटी ही उतनी होती है। तो आइए एक करके देखते हैं। और ओएफ का एक ही ग्रेड रखा हूँ यहाँ पे, उत्कर्ष का इनवाइस नंबर C99। इसकी प्राइस भी मैं बताऊँगा। इसका ओएफ है। और यहीं पे न्यू ग्लेंको, ये एक टी स्टेट है, एक गार्डन है जिसकी अपनी चाय बागान और अपनी फैक्ट्री है, डुआर्स की। वन ऑफ द बेस्ट गार्डन में आता है, बढ़िया गार्डन में आता है। टॉप में नहीं आता लेकिन बढ़िया गार्डन में आता है। तो उत्कर्ष यहाँ पे एक BLF हो गया, बॉटलिप टी फैक्ट्री हो गया या फैक्ट्री बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पे न्यू ग्लेंको एक इस्टेब्लिश गार्डन के अंदर आता है। और एक है नमस्ते, तो ये भी एक गार्डन की चाय है। इसका नमस्ते, इनका ब्रांड नेम दिया गया है। और एक है रंगधामाली, तो रंगधामाली एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया है। ऐसा लगता है चेन्नई एक्सप्रेस जैसा कुछ नाम है। और ये डस्ट है, इसका इनवाइस नंबर D1014 और ये 26 किलो की पैकिंग में है। तो ये भी एक गार्डन है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्री और कुछ गार्डन मिला करके चाय है, लेकिन काफ़ी सस्ती है। इसकी रेट भी मैं बताऊँगा, इसकी पैकिंग वगैरह सब मैं बताऊँगा। और ये चाय जो है ये बहुत अपने रेंज में अच्छी क्वालिटी की है। थोड़ी सी अपीयरेंस में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है। तो इसका सैंपल ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। और सस्ती चाय की क्वालिटी कैसी होती है, ख़ास तौर पे ये सीज़न लास्ट की जो चाय थी ये कम रेट में मिल जाती है। तो इसकी पहले अपीयरेंस में देखूंगा क्या है। ऐसे ओएफ बहुत सारे हैं, ऐसे ओएफ और भी हैं जो कम रेंज की है। देखिए ओएफ दानेदार है, थोड़ी सी बिगर साइज है, एकदम दानेदार है। किसी तरीके का इसमें जो है फाइबर कंटेंट नहीं है। थोड़ी सी डल ब्लैक है, चूँकि कम रेंज में डल ब्लैक तो होगा ही, बट अपने रेट में काफ़ी बढ़िया है। और इसकी इन्फ्यूजन लेकर भी बात करेंगे, फिर आपको इसका रेट भी मैं बताऊंगा और पैकिंग साइज बताऊंगा और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो सकती है इस चाय की, इस पे भी हम बात करेंगे। तो नॉर्मली ये सिंगल स्टेट की चाय है, कोई ब्लेंड नहीं है। सिंगल स्टेट की चाय मैं यही बोलता हूँ कि आप हर बार टेस्ट करिए, समझिए, पसंद करिए, फिर लीजिए। इसका सैंपल टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और डस्ट पीडी किस एरिया में चल सकता है, महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया है वहाँ चलती है। साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे चलती है। कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्रा है।
ये सब जगह पे, केरला भी है, ये डस्ट और पीडी ली जाती है। महाराष्ट्र पूरा ही डस्ट पीडी चलता है। तो ये इस एरिया के लिए मोस्ट पॉपुलर है। इसके अलावा और भी एरिया है जहाँ पे ये चल जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो न्यू ग्लेंको का डस्ट है, न्यू ग्लेंको का डस्ट में देखिए थोड़ी सी अनइवन साइज़ मिल रही है, हल्की फुल्की, क्योंकि ये डस्ट 1 है तो इसमें फाइबर, फ्लोटिंग फाइबर हल्की सी दिख रही है। और ये मोरलेस इस रेंज में एक बढ़िया क्वालिटी बोल सकते हैं। थोड़ी सी पीडी और थोड़ी सी डस्ट मिक्स जैसा है और सिंगल स्टेट की चाय है। इनकी जो पैकिंग है 38 किलो की है। काफ़ी छोटे लॉट बनाते हैं, मतलब इस सेकेंडरी में कैटेगरी जो है डस्ट 1 है, मतलब डस्ट 1 ग्रेड है इसकी। D373 इनका इनवाइस नंबर है। और इसकी रेट जो है, चलिए रेट मैं अभी बताता हूँ, 129। और इसका भी जो है उत्कर्ष का OF जो था ये भी 129। फिर दूसरा एक सेम रेट में इसका जो इनवाइस नंबर है ये 376 है। इसका क्या है, 376 है और 373, बस 3 इनवाइस के बाद। और ये है डस्ट 1 ही है और ये भी न्यू ग्लेंको का है। इसका देखते हैं कैसा है। तो मोरलेस एक ही जैसा है। इसमें भी फ्लोटिंग फाइबर दिख रही है। डस्ट 1 होने के कारण से थोड़ी बहुत पीडी है, अदरवाइज ये ज़्यादा डस्ट है इसमें। और ठीक से ग्रेडिंग किया जाए तो इसके अंदर से सीडी भी निकल जाएगी। तो ये लो कॉस्ट में एक तरीके से बढ़िया चाय बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो सेकेंडरी अपने आप में एक ब्लेंड होती है। ये सेकेंडरी चाय कई दिन की इकट्ठा करके फिर इसकी ग्रेडिंग की जाती है और सीजन के एंड में सेकेंडरी चाय वैसे भी सस्ती मिल जाती है। तो आप अपीयरेंस दिखा रहे हैं, उसके बाद से इन्फ्यूजन चेक करेंगे। अब देखिए नमस्ते, नाम बहुत प्यारा है। ये जो नमस्ते का जो डस्ट 1 है ये भी डस्ट 1 है। इनवाइस नंबर D1169। देखिए ये कम क्वांटिटी में चाय बनाते हैं। इसका इनवाइस नंबर 1169 और ये रेट ज़्यादा है 146 का। और इसको देखते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन है और यहाँ भी सेम थोड़ा सा ज़्यादा ये काला क्लीन है कंपेयर टू न्यू ग्लेंको, इसलिए रेट ज़्यादा है। और इनकी थोड़ी सी इन्फ्यूजन भी अच्छी दिख रही है। तो ये भी बढ़िया है डस्ट में। तो डस्ट हो या डस्ट 1 है एक ही बात है, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी की बात होती है। कम रेंज में लेते हैं तो सेकेंडरी ही मिलती है। और ये चाय असम के जैसा लिकर है इसमें। अब बढ़िया क्वालिटी की डस्ट बोल सकते हैं कम रेंज में। और रंगदामाली जो है ये भी डस्ट 1 है। इसका जो रेट है 139 में, 139 में बहुत बढ़िया चाय है। इसको देखते हैं, ये देखिए एक का दुक्का इसके अंदर में ये बड़े दाने मिल जाते हैं। चूँकि सेकेंडरी है ना तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1-2 आने से क्या फ़र्क है। और देखिए ये भी मोरलेस साफ़ सुथरा है। थोड़ी बहुत इसके अंदर में, थोड़ी बहुत क्या, एक एवरेज हम फ्लोटिंग फाइबर की बात कर सकते हैं। छोटे ग्रेड में मैक्सिमम फ्लोटिंग फाइबर ही आती है। तो ये थोड़ी सी अपीयरेंस में 19-20 की बात है। बट इसकी जो लीकर की बात करें, लीकर में ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा। अपीयरेंस दिखा दिया। अब इन्फ्यूजन और लीकर की बारी है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ जैसे कि आपको साफ दिख पाए, उल्टा मैं कर देता हूँ। और इसकी लीकर कैरेक्टर को जब आप कैमरे में देखेंगे दूध डालते हुए आपको समझ में आएगा कि कैसा कलर निकल के आ रहा है। तो OF चूँकि गार्डन की फैक्ट्री की चाय है, गार्डन तो है नहीं, फिर भी इसका लीकर सही मिलेगा। थोड़ी सी ब्राइटनेस है, थिकनेस कम मिलेगी इसमें। और ये देखिए ये जो है कितना बढ़िया कलर आ रहा है। ये जो 129 129 रुपये में एक डस्ट 1 जो है वो भी टी गार्डन की, देखिए कितना अच्छा कलर है। तो ये 129 में ये बहुत बढ़िया इसकी लिकर कैरेक्टर बोल सकते हैं। इसकी एक कलरी कप बोल सकते हैं, वो भी गोल्डन टोन में। तो किसी भी रेस्टोरेंट में या ब्लेंड के लिए ये परफेक्ट हो सकता है। देखिए ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। 146 में ऐसा लग रहा है कि ये 200 रुपये के आसपास की डस्ट है। 200 रुपये से ऊपर की इसकी वैल्यू है। लेकिन सीजन एंड में जो है स्टॉक क्लियर करनी होती है और सस्ती रेट में चाय मिल जाती है। और इसको देखेंगे
तो ये 139 में इसका भी लीकर अच्छा है। सबसे बढ़िया 146 वाला है, थोड़ा रेडिश गोल्डन में है, ये येलोइश गोल्डन में है, मतलब गोल्डन बोल सकते हैं। और ये थोड़ा सा गोल्डन में हल्का सा डलनेस है। और देखिए ये ज़्यादा ही डल हो गया चूँकि OF है, ठीक है। तो ये सस्ता में बहुत बढ़िया लीकर बोल सकते हैं। और इस टेस्ट भी करूँगा। इन्फ्यूजन की बात करें तो इन्फ्यूजन काला नहीं है, एक डल कॉपरी में है, बहुत ज़्यादा डल नहीं है। लेकिन वहीं पे इसकी जब बात करते हैं तो इन्फ्यूजन ये थोड़ी सी ब्राइटर टोन में है, थोड़ी सी ब्राइटर है, थोड़ी इवन है। और यहाँ पे जो नमस्ते का है ये और ज़्यादा कॉपरी है, और ज़्यादा ब्राइटर है, और ज़्यादा इवन है। फिर ये नमस्ते और रंगामाली की अगर बात करें तो नमस्ते यहाँ पे भी आगे है, और ये थोड़ी सी इसके सामने डल है। और न्यू ग्लेंको और रंगामाली की बात करें तो दोनों मोरलेस बराबर में है। तो इस रेंज में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद से ऐसी लीकर की चाय की सिलेक्शन की गई। बहुत मुश्किल से ये डायरेक्ट ऑक्शन से लिया हुआ है। तो ऑक्शन से चाय परचेज करना मतलब कि बहुत लंबा चौड़ा टेस्ट करिए, हज़ारों सैंपल टेस्ट करके वहाँ से जो है आप सिलेक्टेड लिस्ट बनाते हैं, फिर उसकी बोली लगाते हैं, और जो सबसे मतलब बहुत मुश्किल से जो है कुछ चाय आपके रेंज में आपके रेट के हिसाब से मिल पाती है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एवरेज है OF इसका। सस्ता में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी तरीके का इसके अंदर में नेगेटिव बातें ना हो, बहुत ज़्यादा रॉ ना हो, बहुत ज़्यादा बिटर ना हो, स्मोकी ना हो, किसी तरीके का टेंट ना हो। तो एक न्यूट्रल है, कॉमन चाय है। इस रेंज में इतना कंसिडर करना पड़ेगा, ये सही है। न्यू ग्लेंको इससे बेटर है। इसी रेंज में डस्ट कैटेगरी में बात करें तो ये ज़्यादा बेटर है। इसमें हल्की फुल्की बिटरनेस आ रही है, लेकिन स्ट्रेंथ पार्ट भी अच्छी है, इसकी कलर पार्ट भी है, और एक ब्रिक्स में मिल रही है। लेकिन डस्ट की जो टॉप कैटेगरी की जो चाय होती है 400-500 रुपये किलो, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। उसके मुकाबले तो क्या मिलेगा, वो तो काफ़ी डाउन मिलेगा। तो ये अपनी कैटेगरी में इसको वन ऑफ द बेस्ट मान सकते हैं। ये भी बढ़िया है, दोनों मोरलेस इक्विवेलेंट है। नमस्ते के देखते हैं। तो लीकर के हिसाब से ये चाय तो 250-300 रुपये में जाना चाहिए। मतलब इतना बढ़िया इसका टेस्ट है। टेस्ट बहुत बढ़िया है, फ्लेवर पार्ट बहुत बढ़िया है, चाय बहुत ज़बरदस्त है। सेकेंडरी है तो क्या हुआ, इसकी जो लीफ क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। तो लीकर कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, सबसे टॉप में है 146, रेट भी टॉप में है, लेकिन बाकी जो है 129। इससे अगर बात करें तो कम से कम 2-3 पॉइंट एक कम दे सकते हैं। जैसे कि अगर 10 में से अगर नंबर देना हो तो सबको 5-5.5 दिया जाएगा, तो यहीं पे 7-8 के आसपास दिया जाएगा। इन कैटेगरी की बात करूं तो आगे देखते हैं। इसमें बिटरनेस खास नहीं है, एक स्ट्रेंथ पार्ट है, लिकर ब्राइटनेस सही है, एक थिकनेस भी सही है। इसकी अगर हम 10 में से कितने नंबर देना चाहिए तो मैं बोलूँगा कम से कम 6 मिलना चाहिए इसको। एक लो रेंज की चाय की अगर मार्किंग की बात करें तो ये तीनों जो चाय है इसको तो ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, ये 4-4.5 के आसपास जाएगा OF, क्योंकि दाने इसके अच्छे हैं, बढ़िया हैं। जो न्यू ग्लेंको का जो डस्ट है इसको जो है मैं मैक्सिमम जो है 5 के आसपास मानूंगा। वहीं पे जो है ये कम से कम 7 के आसपास आएगा। 10 में से 7 मतलब 70% हो गया, और ये जो है कम से कम 60% के आसपास या 6 नंबर दे सकते हैं। तो ये हमारा एक टेस्टिंग रिव्यू रहा। लो क्वालिटी या लो रेट डस्ट की अगर बात करें तो इसका सैंपल आप मंगवाइए, टेस्ट करिए, समझिए आपके ब्लेंड में कहाँ पे परफेक्ट हो सकता है, आपके रेंज में कहाँ पे कैसे सही आ सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।